विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। शपथ को सतत पढ़ने वाली ये महिला बिहार के नवादा की जेडीयू विधायक विभा देवी है। विभा देवी का अटक कर पढ़ने का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ लोग इसे बिहार का दुर्भाग्य कहने लगे, कुछ ने कमेंट कर जमकर ट्रोल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभा देवी आखिर कितनी पढ़ी लिखी हैं? उनकी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले उनके बाहुबली पति कौन हैं? वो कितने करोड़ की मालकिन हैं? और बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान हुआ क्या था, बताते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में। क्षेत्र संख्या 237 नवादा, माननीय सदस्य श्रीमती विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुचार दूंगी। हाँ, अखंडा अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में नवादा की जेडीयू विधायक विभा देवी का शपथ लेना चर्चा का विषय बन गया। वो शपथ पत्र ठीक से पढ़ ही नहीं पाई और बार बार रुकती रही। शपथ पढ़ने के दौरान विभा देवी ने कहा, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। इस दौरान पास में बैठी जेडीयू विधायक मनोरमा देवी से कहा, छोटकी बोलना। जब विभा देवी रुक रुक कर फंसते हुए शपथ पढ़ती जा रही थी तो बीच बीच में मनोरमा देवी उनकी मदद कर रही थी। अब आते हैं कि विभा देवी के पति के बारे में हम क्या जानते हैं। विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव एक बाहुबली नेता है जिन पर कई मामले दर्ज हैं। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही वो जेल से बाहर आए थे। पहले वो आरजेडी में थे, लेकिन इस बार चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हो गए। इसके बाद अपनी पत्नी विभा देवी को चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गई। साल 2016 में पॉक्सो केस में राजबल्लभ यादव को सजा मिलने और उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद विभा देवी पहली बार राजनीति में एक्टिव हुई। साल 2019 में उन्होंने नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब हार गई। लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उसी नवादा सीट से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में बड़ा उलटफेर किया और 26,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। तब से वो नवादा में एक सशक्त राजनीतिक पहचान बन गई है। लेकिन अब उनके वायरल वीडियो से उनकी इस पहचान पर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। विभा देवी ने साल 2025 के चुनाव में दिए गए हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ बताई है। वो इससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं और उनके पति भी पहले विधायक रह चुके हैं, यानी उनका परिवार लंबे वक्त से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा है। अब शपथ ग्रहण के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जमकर चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो में जिस तरह से विभा देवी शपथ लेती दिख रही हैं, उससे साफ होता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने शिक्षा वाले कॉलम में सिर्फ साक्षर लिखा है। इसके अलावा हलफनामे में उनका सिग्नेचर भी काफी सवाल खड़े कर रहा है और उसको लेकर भी उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ यूजर्स ने लिखा कि जो हिंदी में अपनी शपथ नहीं पढ़ पा रही वो विधायकी का काम क्या करेंगी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की भी टिकट देने को लेकर आलोचना हो रही है। शपथ लेते वक्त भले ही विभा देवी को कठिनाई हुई हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इससे उनके राजनीतिक प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों का तो ये कहना है कि राजबल्लभ यादव की पुरानी राजनीतिक पकड़ और जातीय सामाजिक समीकरणों के चलते विभा देवी की जीत तो पहले से ही तय मानी जा रही थी। नवादा की राजनीति में यादव परिवार का दबदबा नया नहीं है। 1990 के दशक में यहाँ की सियासत राजबल्लभ यादव और कौशल यादव की इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 1992 में जब लालू यादव की सरकार पर संकट था, तब राजबल्लभ के भाई कृष्ण यादव ने भाजपा विधायकों को तोड़कर सरकार बचाई। इसी से यादव परिवार और लालू का रिश्ता भी मजबूत हुआ था। 1995 में राजबल्लभ यादव पहली बार निर्दलीय जीतकर नवादा की राजनीति में उभरे। साल 2000 में वो आरजेडी के टिकट पर जीते और श्रम राज्य मंत्री बने। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए तो इस दौरान बेतिया से बीजेपी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी गलत तरीके से शपथ पढ़ी। हालांकि उस टाइम स्पीकर ने तुरंत उन्हें टोका और दोबारा सही तरीके से शपथ दिलवाई। लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विभा देवी का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। फिलहाल के लिए इस
वीडियो में इतना ही।